तो अब स्टार्टिंग करेंगे केमिस्ट्री से, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सारे के सारे एक्टिविटीज़ दोनों चैप्टर की, दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, अगर बाई चांस 2 वीडियो में नहीं आ पाया तो मैं अलग अलग डाल दूँगी। वैसे मैं कोशिश करूँगी इसी वीडियो में ख़त्म कर दूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊँगी ताकि जल्दी हो जाए सब कुछ, ठीक है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा वैसा है, उसको इग्नोर मारना, ठीक है। सो एक्टिविटी 1.1 देखते हैं, ठीक है। इसने बोला है, देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। दिस एक्टिविटी नीड्स अ टीचर असिस्टेंट, वो बकवास है, ठीक है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन, ठीक है। और क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर, एक मैग्नीशियम रिबन ले रही है, उसको क्लीन करें। सैंड पेपर से क्यों क्लीन करते हैं, क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाएगा और मिड टर्म में भी आ सकता है कि मैग्नीशियम को, इसको सैंड पेपर से क्यों करते हैं, ठीक है। और फिर इसने बोला है कि इसको ना आपको उसको बर्न करना है स्पिरिट लैम्प के अंदर, उसके फिर उसको देखना है वॉच क्लास के अंदर। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इसने पूछा है फिर जब उसको जलाएंगे तो क्या। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। तो देखो बताती हूँ, ये मैग्नीशियम की रिबन है, ठीक है। तो अगर सॉरी ये ले लो, जैसे ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, इसको अगर जलाया तो ये वाइट फ्लेम देगी, ठीक है। इसको जलाएंगे तो ये वाइट फ्लेम, डेजलिंग वाइट फ्लेम मतलब बहुत चमकीली वाइट फ्लेम, डेजलिंग का चमकीला मतलब समझ रहे हो, ठीक है। एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर, वाइट पाउडर, वाइट पीपीटी कह दो, कुछ भी कह सकते हो, वाइट पाउडर। और ये वाइट पाउडर, वो वाइट पाउडर पता है क्या होता है, MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर होता है, इसको वाइट पीपीटी भी कह सकते हैं। सो इस रिएक्शन में 2 चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ, तो दूसरा कौन सा वाइट पीपीटी बनाता है, जो कौन सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंने मतलब पहले ही बता दिया। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर, ठीक है। सॉरी यस, क्या बोल रही हूँ मैं। तो अब देखो इसमें जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको जो आता है, उसमें NCERT का क्वेश्चन भी कि क्यों हम लोग इसको क्लीन करते हैं सैंड पेपर से। तो मैग्नीशियम क्या है ना, बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, अगर हम इसको क्लीन नहीं करेंगे ना तो जो ऑक्सीजन एयर में होती है, लाइक देखो जैसे कि मैग्नीशियम है, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको सैंड पेपर से नहीं घिसेंगे ना तो जो मैग्नीशियम, जो एयर में ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, इनसे रिएक्ट करके MgO बना देगा, और MgO वाइट पाउडर होता है। तो जो जिससे कि क्या कहते हैं, हमारा मेटल जो है ना ख़राब हो सकता है। इस वजह से हमें इसको सैंड पेपर से घिसना चाहिए, ओके। ताकि जो ये लेयर है ना, ये जो Mg की ये जो लेयर है MgO की जो बन जाती है ना, इसको हटाने के लिए करते हैं, ठीक है, ओके। सो ये हो गया पहली एक्टिविटी। जल्दी जल्दी दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। टेक लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट मतलब लेड का फॉर्मूला PbNO3, नाइट्रेट का ही होता है। PbNO3 लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, और फिर इसमें डालेंगे पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का मतलब Ki, ठीक है। पोटेशियम का K होता है और आयोडाइड का I होता है। सो पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे, फिर बोलेंगे व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है। तो इसने बोला व्हाट डू, अगर आप ये सब करने के तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये तो आई थिंक 1. हाँ तो ठीक है। इसमें ये जो आई थिंक ये जो क्वेश्चन जो बोर्ड में वो उसमें आया था मिड टर्म में, आपने पूछा था कि H2 गैस का वो कौन सा है, आई थिंक वो यही वाला है, ठीक है। उसमें क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बनेगी। देखो कैसे बनेगी, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। PbNO3 लेंगे और उसके साथ करेंगे Ki को करेंगे तो क्या होगा, देखो सॉरी मैंने Pb तो लिया ही नहीं, हाँ। तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, अगेन दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव। सो ये पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा, नेगेटिव वाले के पास, तो PbI बन जाएगा, ओके। सो ये नेगेटिव वाला किसके पास जाएगा, इसके पास, प्लस KNO3 बन जाएगा, ठीक है। और फिर आई थिंक ये इस वाले का है, ये गलत दे रखा है कुछ, फिगर 1.2 फॉर्मेशन ऑफ, हाँ ये इसका है और इसमें नाम फिगर 1.2 दे रखा है, हाँ ये एक्टिविटी 1 इसका है, ठीक है। तो बोला है क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, ठीक है। तो ऑब्जर्व तो यही है कि भाई PbI बनना है और एक KNO3 बनना है, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक। 1.3 देखते हैं, ये वैसे आएगी नहीं 1.2 वाली, 1.1 और 1.3 देख सकते हैं। सो 1.3 आ सकती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही आई थी मिड टर्म के एग्जाम में। देखो क्या लिया है इसने, जिंक ग्रैन्यूल्स लिए, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब लिया, ध्यान से समझना, एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, बहुत बेकार टेस्ट ट्यूब बनाया लेकिन कोई बात नहीं। उसमें क्या लिए, जिंक ग्रैन्यूल। जिंक ग्रैन्यूल्स क्या होता है, जिंक के छोटे 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 टुकड़े होते हैं, ठीक है, वो हमने ले लिए, ठीक है, टुकड़े ले लिए। ये इसमें इसके अंदर हमारे पास क्या है, डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसके अंदर है डाइल्यूट H2SO4 और इसके अंदर हमने डाले जिंक ग्रैन्यूल्स डाले, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है कि अब क्या ऑब्जर्व क्या करेंगे कि जिंक ग्रैन्यूल्स में कुछ हो रहा है, आप ऑब्जर्व करके बताइए, या फिर कोई टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, ठीक है।
अब देखो, अब हमें किससे क्या मालूम पड़ेगा कि जो ये हाइड्रोजन की गैस बनेगी, देखो जिंक के साथ ही तो रिएक्ट करा रहे हैं H2SO4 का, जिंक के साथ H2SO4 का रिएक्शन हो रहा है, तो लाइक ऐसे ही तो होगा, जिंक प्लस H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो जिंक है वो SO4 के साथ जाके मिल जाएगा, ठीक है। देखो इधर दिखाती हूँ, जो जिंक के उसके साथ मिल जाएगा तो ये एक सॉल्ट बना देगा, ये एक सॉल्ट होता है, ZnSO4 एक सॉल्ट माना जाता है, और H2 गैस बेचारी अकेली रह जाएगी तो वो H2 गैस निकल जाएगी, और जो H2 गैस है ये क्या करेगी, ये आपका अलग से फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4 की वजह से वो हाइड्रोजन गैस निकल गई है, इसमें ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। और देखो और चीज़ बता, हाँ तो इसमें ना ऑब्जर्व करने की एक चीज़ थी, इसमें जो जिंक ग्रैन्यूल्स के साइज़ है ना ये बहुत छोटे छोटे होते जाएंगे, मतलब डिक्रीज होते जाएंगे जिंक ग्रैन्यूल का साइज़ जब H2 गैस का फॉर्मेशन होगा। दूसरी चीज़ क्या, इसका जो टेम्परेचर पूछा था कि टेम्परेचर में क्या होगा, टेम्परेचर ना इसका इंक्रीज़ हो जाएगा, ओके। सो ये था इसका। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पर, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारी, आई थिंक इसमें क्वेश्चन होगा फिर सीधा, एक्टिविटी तो नहीं आगे, ओके हाँ अब क्वेश्चन आ गए देखो। सो पहला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करा जाता है। सेकंड क्वेश्चन बताते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, विच राइट द बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन मैंने आपको बताई थी लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ, बाई चांस प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। एकदम अच्छे से एकदम स्टार्टिंग से बताती हूँ, एकदम बेस कॉन्सेप्ट समझाती हूँ बैलेंस कैसे करते हैं। सो लेकिन हम लोग जैसे कि हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन में पहले में हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम लोग, तो क्या किया हमने, हाइड्रोजन और क्लोरीन ली। देखो जैसे कि जो भी देते हैं उसको पहले तो सिंबल याद करने होंगे आपको, सिंबल याद हो जाएंगे, उसके बाद फिर H, जैसे मैं हाइड्रोजन का H होता है तो H ले लिया, फिर क्लोरीन ले लिया, उसके साथ वो क्या बनाना है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है, HCl बनाना है। अब देखो ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, ठीक है। सो HCl जो होता है ना वो क्या कहते हैं, वन मॉलिक्यूल में ही होता है ज़्यादातर तो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वन है, ठीक है, और यहाँ पर भी वन है तो यहाँ पर भी वन ही होगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे एक है तो ये भी एक है, और क्लोरीन भी एक है तो ये भी क्लोरीन एक है, ऐसे करके आप कर सकते हो। अब जैसे कि ये तो ईजी था। अब थर्ड वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस या हाइड्रोजन, या फिर सेकेंड ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, आई थिंक सेकंड ले लेते हैं, टफ है ना तो अच्छे समझ आ जाएगा। सो ये बैरियम क्लोराइड वाला ये आ भी सकता है एग्जाम में, ठीक है, सेकंड वाला आ सकता है बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड का बी है तो बैरियम का होगा, क्लोराइड मीन Cl2, ठीक है। और फिर आएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट Al और सल्फेट का SO3, Al2SO4, Al2SO4 आएगा शायद से, मेरे को भी सही से याद नहीं शायद, ठीक है, एक बार मैं चेक करके जाऊँगी। BaSO सल्फेट बना रहा है, सल्फेट हाँ सही तो है, और यह है AlCl, हाँ इसमें आएगा Al2Cl3 ऐसा कुछ आएगा शायद, नहीं Al2Cl3, यहाँ 2 आएगा यहाँ 3 आएगा, ठीक है। सो एक बार इसका देख भी लेते हैं, हो सकता है मैं गलती कर रही हूँ, नहीं मैंने बिल्कुल सही करा, AlCl3, Al2SO4 यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी हाँ यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा, और ये 3 रहेगा, मैं दोबारा लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन मैंने लिख दी है, ये वाली देखना, वो ऊपर वाली मत देखो, ओके। अब देखो अब क्या करना है, हमें इसको वो करना है, तो पहले ना रिएक्टेंट साइड के सारे के पहले एलिमेंट देख लो कौन कौन से, तो बैरियम है, क्लोराइड है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है और फिर ऑक्सीजन है, इतने हैं। तो हम लोग पहले एलिमेंट लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि एलिमेंट हमारे पास क्या है, पहले बैरियम है, ठीक है, फिर क्लोराइड दिख रहा है मुझे, फिर एल्यूमिनियम दिख रहा है मुझे, जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं पहले वो लिख लो, फिर सल्फर है, ऑक्सीजन, इनको एक साथ मत लिख लेना, सल्फेट करके आप एक साथ लिख लो, दो एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बनाए, ये अलग अलग एलिमेंट है, ओके। तो इनको साथ में नहीं लिखना है, ये गलती मत करना, ठीक है। सो सल्फर अलग लिखोगे, ऑक्सीजन अलग लिखोगे। अब देखो रिएक्टेंट साइड देखेंगे, प्रोडक्ट साइड देखेंगे, तो रिएक्टेंट साइड क्या है और प्रोडक्ट साइड क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड देखेंगे। सो देखो बी ए यहाँ पर एक है, ठीक है। अब देखो इधर भी एक है, हमने दोनों साइड एक कर दिया। अब देखना ध्यान से, क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, 2, ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 3 है, क्योंकि देखो ये जो 3 सॉरी ये देखो ये जो 3 है ना ये क्लोरीन पे तो है, एल्यूमिनियम पे तो नहीं है, तो ये भी यहाँ पे 3 हो गया। एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 ये रहे, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है,
सो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगी, यहाँ पर 1 लिखूँगी। देन देखो ध्यान से, सल्फ़र कितने हैं, सल्फ़र ध्यान से देखना, ये जो है ये 4 किसका है, ऑक्सीजन का, ये सल्फ़र का नहीं होता। लेकिन ये जो 3 है ना, ये ऑक्सीजन का भी है, मतलब ये इससे भी करेगा और ये इससे भी करेगा। लेकिन ये जो 4 है ना, ये सिर्फ ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का ही है, ठीक है। तो ये जो 3 है दोनों के हैं, ठीक है। तो ये जो सल्फ़र पे कितना आएगा, 3 तो ये आएगा, क्योंकि ये जो 2 था वो तो सिर्फ एल्यूमिनियम का था, और जो 3 है ये सल्फ़र का है। तो यहाँ पे 3 आ गया सल्फ़र का हमारा रिएक्टेंट साइड में। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना ये जो 4 है ये अगेन ऑक्सीजन का है, सल्फ़र का कुछ भी नहीं है, सल्फ़र का 1 है इस वक्त, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन की बात करते हैं। सो ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, ये तो 4 है ही ऑक्सीजन का, प्लस ये 3 और है, तो 4 × 3 12। आई थिंक 12 नहीं आएगा, रुको मैं गलत बोल रही हूँ क्या। नहीं सही है, ठीक है। यहाँ पर 12 है और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4 है, तो यहाँ पर 4 है। अब एक चीज़ देखना मेरे से, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं हम कहाँ से, ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो 12 कैसे बनाता है, 4 × 3 करके तो 12 बना था। अब मैंने देखा यहाँ पर तो 4 है, 3 की कमी लग रही है मुझे तो भाई, तो मैं सोचा 3 को इंटू कर दूँगी तो यहाँ पर भी 12 बन जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 तो है ही, मैंने इसके आगे 3 लगा दिया। अब देखो, अब जैसे ही मैंने 3 लगाया तो जो ऑक्सीजन है इस पर भी तो जाएगा, ये तो बैलेंस हो गई अपनी पूरी, ठीक है। तो ये तो बैलेंस हो गया अपना, सही है ये। अब देखो सल्फ़र की बात करते, अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर 3 लगाया तो ये बेरियम जो था और सल्फ़र की बिगड़ गई, ठीक है। तो बेरियम क्या था, बेरियम यहाँ पे तो 1 ही था, अब यहाँ 3 हो गए, तो बेरियम तो 3 हो गए, ठीक है। यहाँ पर 3 हो गए, ठीक है। और सल्फ़र जो था वो पहले तो यहाँ पे कितने थे, सल्फ़र 1 ही था, यहाँ पर ये भी 3 हो गए, तो ये भी 3 हो गया, ठीक है। तो ये देखो अपने आप बैलेंस हो गया, ये पहले हमारे पास 3 था, मैंने यहाँ 3 लगाया तो ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ठीक है, ये तो बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ पर तो 1 ही था, यहाँ पर 3 हो गए, तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे करने को मैंने यहाँ पर भी 3 कर दिया फिर, ठीक है, यहाँ पर भी 3 कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखना, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 किया, ये तो बैलेंस हो गई दोनों के दोनों, चलो ठीक है। लेकिन क्लोरीन अनबैलेंस हो गया, क्लोरीन यहाँ पे 2 ही थे ना, हमारे पास तो क्लोरीन 2 ही थे, लेकिन अब यहाँ 3 हो गया, तो 3 × 2 कितने, 6 हो गए ना, तो यहाँ पर तो 6 हो गए, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्लोरीन 2 ही हैं, तो मैंने क्या बोला कि चलो कोई बात नहीं, 3 × 2 कर दूँगी तो यहाँ पर भी 6 हो जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ 2 लगाया तो एल्यूमिनियम अनबैलेंस हो गया, ये तो सही हो गया, लेकिन ये अनबैलेंस हो गया, एक सेकेंड, हाँ, तो ये अनबैलेंस हो गया। फिर मैंने क्या किया कि मैंने ये एल्यूमिनियम देखा कि ये 2 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे कितने, 2 हो गए, और ये तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 ही थे, तो लो हो गई बैलेंस इक्वेशन। ऐसे करनी है आपको, ओके। पहले हर एक एलिमेंट को लिखना है, देन रिएक्टेंट साइड लिखनी है, देन प्रोडक्ट साइड, फिर उससे जितना हो सके उसको मल्टीप्लाई करो। देखो एक ट्रिक बताती हूँ, अगर यहाँ पे जैसे कि कभी हो ना कि रिएक्टेंट साइड में 2 लिखा है और प्रोडक्ट साइड में 3 है, तो कुछ नहीं करना, इधर अगर 2 लिखा है, इधर 3 लिखा है, तो इधर 3 की मल्टीप्लाई, इधर 2 की मल्टीप्लाई, सेम सिंपल ट्रिक बता रही हूँ ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 था ना मेरे पास और यहाँ पे 4 था, ऐसे यहाँ पे × 4 कर दो, यहाँ पे × 3 कर दो, बात खत्म। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। ये तो कर ही लोगे, ये तो नॉर्मल सी वो है, थ्योरी दे रही, इसको इक्वेशन में बदलना है। एक काम करती हूँ मैं, इकट्ठे सारे क्वेश्चन ही करा देती हूँ, फिर ना बहुत वो हो जाएगा, एक्टिविटी बाद में इसके बाद कराऊंगी, इस क्वेश्चन के बाद। अब देखो वो बोल रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग। मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी उसमें वीडियो में भी, वाइट वॉशिंग। ये क्वेश्चन ना, ये मान लो कि आपके मिड टर्म में मतलब 99% तो चांस है ही आने के, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड में आया था, मुझे अच्छे से याद है अभी तक, तो ये क्वेश्चन तो आ सकता है, ठीक है। देखो इस टाइप के CaO और CaOH2 और ये जो CaCO3, इन तीन कंपाउंड पे तो सवाल तो गारंटी आएगा, लिखवा के ले लो, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, दोबारा बता रही हूँ, वाइट वॉशिंग के लिए एक सब्सटेंस यूज़ होता है, इसने बोला नेम द सब्सटेंस एक्स, इसको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस यूज़ होता है वाइट वॉशिंग के लिए, उसका फॉर्मूला लिखो। अब हमें मालूम है कौन सा यूज़ होता है, कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ होता है वाइट वॉशिंग के लिए। सो उसका इसने फॉर्मूला पूछा था पहले CaO, और इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब वो बोल रहा है राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम इन फर्स्ट अबव विद वाटर।
तो हमने जो एक्स का नाम जो बताया है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो बताया है, उसकी रिएक्शन करवाओ वाटर के साथ, इसने बोला। अब मैंने क्या किया, इसके साथ रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, तो CaO की हम रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, तो पता क्या होगा। अब देखो ध्यान से, ये Ca वो है, Ca है, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना, Ca है ये, और इसका एक OH ले लेगा ये, चलो यही मान लो, चलो आप ये पूरा ले लो, ठीक है, CaO ले लो, और इसका एक H ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, CaOH, बेचारे के पास कितने बचे, एक H बचा और एक O बचा, ठीक है, तो H2O ये हो जाती है लिबरेट आउट, ठीक है, ऐसे होता है। अरे हाय मैंने गलत कर दिया, शिट ब्रो, सॉरी मैंने गलत कर दिया, सुनो ध्यान से सुनो, CaOH2 होगा ना, होल ट्वाइस इसका। देखो Ca था, ये O था, यहाँ पर भी O था, 2 O ले लिए इसने, 2 H थे, 2 H ले लिए, CaOH2, ठीक है, ऐसे बन गया। अब देखो ये लिखा है ना, ऐसे ही बस, जैसे कि कोई भी आप देखो ध्यान से देखना, आप कोई भी इक्वेशन लिख के आओ ना, तो पहले तो उसकी स्टेट लिख देना, जैसे कि मैं स्टेट नहीं लिख रही ना, इसमें डायरेक्ट लिख रही हूँ, ऐसे नहीं करके आनी, स्टेट लिखना ज़रूरी है, वरना आधा मार्क्स कट जाएगा। और ये लिक्विड लिख दो, और ये लिख दो एक्वस, ठीक है। तो पहले तो इक्वेशन लिखना, उसके बाद ना उसकी एक थ्योरी टाइप की भी लिख के आना कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम, इसको कहते हैं स्लेक लाइम, स्लेक लाइम भी कहते हैं इसको कहते हैं क्विक लाइम भी कहते हैं इसको, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हाँ, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये दिखता है, हाँ, तो वो बोल रहा है कि एक एक्टिविटी थी 1.7 में, आप देख तो पहले एक्टिविटी देख लेते हैं, फिर दिखाएंगे आपको कि क्या बोल रहा है वो। एक्टिविटी मैं इकट्ठी अभी कराऊंगी, ठीक है। ये देखो 1.7 वाली ये एक्टिविटी है, इसमें क्या लिया है कि इसने टेक अ प्लास्टिक मग, देखो मैं एकदम सिंपल भाषा में बताती हूँ, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसमें ये चीज़ है कि पानी ले लिया है, ठीक है, पानी को ले लिया है, एक टेस्ट ट्यूब में पानी ले लिया है, उसके अंदर 2 रॉड टाइप की लगा दी, एनोड और कैथोड वगैरह, है ना, 2 रॉड लगा दी, एक कैथोड हो गई, एक एनोड हो गई, है ना। और फिर उसमें 6 वोल्ट की बैटरी वगैरह लगा दी, इससे कि ये सब आएगा तो नहीं, खैर बस यही इसमें सवाल पूछेगी डबल क्यों ली जाती है गैस। तो H2O अगर ले रहा है ये पानी यहाँ पर, तो एक में तो वो बोलेगा कि एक जो उस पर है, एक सेकेंड, हाँ, तो ये बोलेगा कि एक टेस्ट ट्यूब में ना ज़्यादा अमाउंट की गैस क्यों पाई गई है और एक पे कम क्यों, क्योंकि H2 है ना यहाँ पर 2 में और एक ही में, इसलिए। अब देखो इसका आंसर देखो एकदम अच्छी तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर, द गैस विच इज़ कलेक्टेड डबल इन द अमाउंट इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है। अब वो बोल रहा है कि इन इस हाइड्रोजन, पहले तो सबसे पहले इसमें ये पूछा है कि कौन सी गैस ली गई है, तो पहले तो आपको बताना हाइड्रोजन ली गई है, ठीक है, नॉर्मल लिखना हाइड्रोजन गैस, सॉरी द गैस विच इज़ कलेक्टेड इन डबल द अमाउंट इज हाइड्रोजन, ठीक है, इतना लिखना है। फिर पूछ रहा है क्यों ली गई है, ठीक है, फिर बताना है दिस इज़ बिकॉज वाटर कंटेन्स 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, ठीक है। देखो समझाती हूँ, ये हो गई H2, ये हो गई O, इसमें कितने 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हो गए, 2 ही तो हिस्से हैं हाइड्रोजन के, और इसमें क्या है 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, बस यही लिख के आना है आपको, ये 2 मार्क्स का करके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऊपर से देखो आपको देखो डायग्राम बनाओ ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो ये लाइन लिख के आओगी कि हाइड्रोजन की गैस है, ठीक है, ये सवाल आ सकता है एकदम, इसके भी चांसेस हैं। पहले तो ये लिख के आओगी कि भाई हाइड्रोजन की गैस है, नाम लिखोगे गैस का, फिर बोलेगा क्यों, क्योंकि जो वाटर कंटेन्स क्या है, जो पूरा H2O है वो कितना करता है, वो क्या कंटेन करता है कि एक तो ये करता है और एक 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन करता है, ठीक है। तो पहले तो ये लिख के आओगे, फिर उसके बाद क्या लिख के आएंगे, आपकी इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन बहुत ज़रूरी है, अगर इक्वेशन नहीं लिख के आओगे ना तो 1 मार्क्स तो कटेगा ही कटेगा। तो इक्वेशन देखो ये बैलेंस वाली है, वैसे तो आप अनबैलेंस भी लिख सकते हो, लेकिन बैलेंस लिख दोगे तो सही है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी, क्योंकि दोनों गैस फॉर्म में है ना, इसलिए ये दोनों गैस में लिखेंगे, तो ये हो गई इक्वेशन लिख के आनी है, गैस का नाम लिख के आना है, क्यों ली गई है 2 पार्ट में वो लिख के आना है, ठीक है। बस इतना लिख के आओगे तभी मार्क्स मिलेंगे। अब वो बोल रहा है कि वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन द आयरन नील इज डिप्ड इन इट। अब देखो कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4, ठीक है।
तो वो बोल रहा है कि ये ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की चीज़ है। तो जब उसमें आयरन नील डिप करेंगे, देखो एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, उसमें अगर हम आयरन की नील डिप करेंगे, आयरन नील मतलब Fe, ठीक है, आयरन तो Fe होता है। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज़ का मैंने अगर आपको वीडियो में बताया था, मैंने आपको बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में Fe ऊपर आता है, Cu नीचे आता है, ठीक है, Fe ऊपर आता है, Cu नीचे आता है। तो जो क्या होता है कि Fe जो है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है Cu से, तो Cu क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है, लीस्ट होगा, ये क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो क्या करेगा ये, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्ट तो पढ़ाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पढ़ाई होगा, उसमें क्या होता है जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है, वो कम ताकतवर को हटा देगा, ठीक है। सेम टू सेम ये होगा, जो Fe होगा वो Cu को हटा देगा। तो क्या होगा, अब इसकी रिएक्शन दिखानी है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। एक तो इसकी रिएक्शन दिखानी है, थोड़ी थ्योरी लिख देनी है बस कि व्हेन आयरन नील इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच इज़ ग्रीन इन कलर। अब देखो एक और चीज़ है, ग्रीन कलर की पूछ सकता है, वो क्या कौन सा ग्रीन कलर होता है वो भी पूछ सकता है, तो ये भी याद करना ज़रूरी है। अब देखो पता क्या होगा, ये क्या करेगा, इसको ले जाएगा, ठीक है। तो FeSO4 को ले गया, बचा क्या, Cu अकेला अपना, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, इसलिए तो वो ज़्यादा को ले गया, ठीक है। फिर देखो अब वो क्या चीज़ पूछ रहा है कि उसने देखो सिंपल लिख दिया है फॉर्मिंग ऑफ आयरन सल्फेट, तो ये आयरन सल्फेट फॉर्म करेगा, ये कौन सा कलर है, ग्रीन कलर का होता है, याद कर लो, ठीक है, ग्रीन कलर। अगर आप एग्ज़ाम में सबके कलर्स या फिर जो भी PPT, अगर जैसे कुछ रिएक्शन में PPT फॉर्म होती है, कलर्स फॉर्म होते हैं, वो भी लिख के आओगे तो फिर उसको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। फिर अब है गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो इसमें तो एक्टिविटी तो पढ़ाऊँगी ऊपर से, बस ये वही लिखना है डबल डिस्प्लेसमेंट, ये तो आएगा नहीं, खैर ये बिल्कुल नहीं आएगा, वो एक्टिविटी थोड़ी देगा, ये नहीं आएगा क्वेश्चन। वो एक आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट रिड्यूस्ड, ठीक है, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस देखना है। अब देखो मैं बताती हूँ, इसने क्या देखा, 4Na+O2 2Na2O, ठीक है। अब देखो यहाँ ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का मिलना, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड का मतलब तो ये तो ऑक्सीजन का मिलना, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो Na को ऑक्सीजन मिल गई, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है। तो क्या है, और देखो यहाँ पे O2 के पास ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है ही, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, तो O2 को क्या हो गया, रिडक्शन। तो बस ये लिखना है कि इसमें से भी ये लिख के आना है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गई एज इट गेन्स ऑक्सीजन, और ये रिड्यूस हो गई, बस ये लिख के आना है। इसे सेम इसमें देखते हैं CuO वाले में, CuO+H2 क्या बनाएगा, Cu+H2O, ओके। सो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है ऑफकोर्स अपने पास, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन आपकी चली जाती है, तो क्या रिडक्शन हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर आ जाती है, तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन। सो इसमें क्या लिख के आएंगे कि कॉपर ऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड। अब देखो विच ऑफ द, ये तो वो आ गई NCERT एक्सरसाइज, तो ये बता देती हूँ, विच ऑफ द रिएक्शन इज़, ये तो चलो कर ही लोगे, इसमें क्या है, ये भैया ऑक्सीडाइज वगैरह छाटना है, ये तो हो ही जाएगी। और ये कौन सा एग्जांपल है, किस चीज़ का एग्जांपल है, सो ये मुझे लगता है Al ज़्यादा होता है, तो ये आई थिंक इसका हो गया, हाँ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि Al जो होती है ना वो Fe से ज़्यादा ताकतवर होती है, तो Al जो होती है वो Fe को डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है। और व्हाट हैपन व्हेन, हाँ ये इम्पोर्टेंट सवाल, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करते हैं, इज़ एडेड टू आयरन फिलिंग, मतलब हमने क्या लिया, डाइल्यूट HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl को हमने जब Fe के साथ कराया, आयरन फिलिंग्स में डाल दिया, तो क्या होगा वो पूछ रहा है, कौन सी रिएक्शन होगी, अगर हम इसे कराएंगे तो क्या होगा, FeCl3 होगी, FeCl2 होगा, प्लस H2 गैस निकल जाएगी, सो ये रिएक्शन होगा, ओके, सिंपल ये लिख के आनी है,
ठीक है। व्हाट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये तो पढ़ने वाली चीज़ें हैं, ये तो बकवास, ये भी कर ही लोगे, ये भी हो ही जाएगा बैलेंस वगैरह का, ये फालतू के बैलेंस है। बैलेंस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कौन से, एक्सोथर्मिक वो होता है जिसमें हीट निकलती है, हीट इवॉल्व होती है, और वो एंडोथर्मिक वो होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, बस ठीक है। इसके 2 एग्जांपल रट लेना, याद कर लेना, लिखाना, बस हो गया। वाई इज़ रेस्पिरेशन, हाँ ये क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है, ये मैं कह सकती हूँ आ सकता है। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाने से हमें, जब हम खाना खाएंगे तो उसमें डाइजेशन होता है, ठीक है, उस खाने से हमें एनर्जी मिलती है, खाना खाएंगे डाइजेशन होता है, तो जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं ना फूड के, वो क्या होता है सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गया ना, इनमें ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फिर जो ग्लूकोज है ये क्या होता है कंबाइन करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज क्या होता है कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ठीक है, इसको क्या कहते हैं कंबसन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। सिंस एनर्जी इज़ रिलीज, क्या होता है एनर्जी रिलीज़ होती है जब भी हम कोई काम करते हैं, तो जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाने की एनर्जी मिलती है, ठीक है, एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम कोई काम करेंगे तो उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है ना हमारी, तो रिलीज़ क्या होगी, तो जैसे रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना हम, तो उसमें भी एनर्जी जा ही रही है ना, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। जिसमें एनर्जी जाए वो एक्सोथर्मिक, जिसमें एनर्जी एब्सॉर्ब हो जाए उसे कहेंगे एंडोथर्मिक, ओके। और ये वाली रिएक्शन देख लो, ये रिएक्शन पूरी दे भी नहीं रखी, ठीक है। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड अपोजिट ऑफ, ये तो आता ही होगा क्योंकि वो क्या कहते हैं राइट इक्वेशन कॉम्बिनेशन में, उसमें एक से मिलकर 2 बनाते हैं और 2 से मिलकर एक ही बात है, वो फालतू की चीज़ें हैं, ये तो याद करने के लायक भी नहीं है। और अब ये भी फालतू है, हाँ ये देखो, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर मतलब सिल्वर की जो वो करते हैं ना, क्या बोलूँ मैं, अरे मतलब उसको सिल्वर जैसे कोई ख़राब हो जाए सिल्वर मेटल, उसको सही करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर की रिकवरी किसी सिल्वर नाइट्रेट से, सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, इसको बस बताना है। मतलब सिल्वर क्या होता है, Ag होता है, AgNO3 में क्या होता है Cu, और देखो Cu ज़्यादा ताकतवर होता है, Ag कम होता है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में Cu ऊपर होता है और Ag नीचे होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये डिस्प्लेस कर लेगा, ताकतवर है, कमज़ोर है, तो बस भाई ये डिस्प्लेस कर दिया, हो गया। ये रिएक्शन क्या नहीं है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो तो बताई दी थी मैंने, वीडियो में भी बताई थी। ये हो गया, हाँ ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखते हैं अब। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे पीए में आया था, मुझे अभी तक याद है, और जो मैं कर नहीं पाई थी, मैं छोड़ के आई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे पीए में था। ये देखो, अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स, ठीक है, हमें नहीं मालूम कौन सा एलिमेंट है, ब्राउन कलर का, शाइनी ब्राउन कलर का, उसको हीट कराया किसके साथ, उसके एयर के साथ हीट एयर मतलब O2 के साथ हीट कराया, वो क्या बनाता है ब्लैक इन कलर हो जाता है, ठीक है, ब्राउन से ब्लैक हो जाता है। नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक जो कंपाउंड बनाया वो बताओ कौन सा है। अब देखो इसमें लगता है क्या, वो ब्राउन कंपाउंड कौन सा होता है, वो होता है कॉपर, ब्राउन कंपाउंड कौन सा होता है कॉपर, ठीक है। कॉपर के साथ ऑक्सीजन मतलब एयर में मिलेगा तो वो क्या बनेगा CEO, ये हो जाएगा ब्लैक कलर का हो जाएगा, और ये हो जाएगा ब्राउन कलर का, ठीक है। यही है, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, एंड यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ओके। यही इतना सा है इसका आंसर, और इसमें दे देते हैं, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है, 1 या 2 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। ये जितने भी सवाल हैं जैसे कि एक एलिमेंट है एक्स नाम का, ऐसे करके ये जो सवाल होते हैं ना, ये ज़रूर आएंगे, गारंटी लिखवा के ले लो। और वाई डू वी पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, क्यों रस्टिंग से बचाने के लिए, बस यही है। ऑयल एंड फैट कंटेंट्स, हाँ ये भी आ सकता है सवाल, 3 मार्क्स 2 या 3 मार्क्स का आ सकता है। नाइट्रोजन होती है ना उसके अंदर, वो सब है, नाइट्रोजन गैस को कराते हैं क्योंकि नाइट्रोजन गैस जल्दी रिएक्ट नहीं करती सब्सटेंस के साथ, ऑक्सीजन जल्दी कर जाती है, बस यही चीज़ है, ठीक है। कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में लिखना है, हो गया, ये तो पढ़ ही लेना। कोरोजन रेंसिडिटी क्या होता है, कोरोजन मतलब यहाँ पे मेटल जो होता है वो आसपास के मॉइस्चर केमिकल एयर से जब क्या कहते हैं जब मिक्स होता है, मतलब जब रिएक्ट कर जाता है, उसी को कहेंगे कोरोजन। और रेंसिडिटी मतलब जो भी खाना और फैट जो ऑयली होते हैं, उसमें फैट्स और ऑयल होते हैं ना फूड के अंदर, वो एक अनप्लीजेंट स्मेल देते हैं, उसको रेंसिडिटी वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब मैं सोच रही हूँ एसिड बेस के भी साथ में करा दूँ, चलो एसिड बेस नहीं, पहले ना इसकी एक्टिविटी कर लेते हैं, ठीक है। हमने कहाँ तक कर ली थी,
ये वाली, हाँ ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CuO, ठीक है। और क्विकलाइम भी कहते हैं इन अ बीकर, ऐड वाटर, ये मैंने अभी पीछे भी बताई थी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा CuOH2, ये तो मैंने अभी जस्ट पीछे बताई थी ये वाली रिएक्शन, ठीक है। ये वाली रिएक्शन याद रख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी, ये रही, हाँ ये इंपॉर्टेंट वाली है, ठीक है। अब क्या है, टेक अबाउट 2 ग्राम का हमें क्या लेना, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है, उसमें क्या लेना है, फेरस सल्फेट की क्रिस्टल, फेरस सल्फेट मतलब FeSO4, इसके क्रिस्टल्स लेने हैं, मतलब क्रिस्टल मतलब टुकड़े वो क्रिस्टल कह रही हूँ, हाय मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल्स लेने हैं, ठीक है। उसमें बोले कलर बताना है फेरस सल्फेट का, पहले तो कलर बताओ, ठीक है। ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट, ये देखो ये ना कि कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, ठीक है, ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। और हीटिंग, ठीक है, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब टू द रिवर, ठीक है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द, ये फालतू का, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, द ग्रीन कलर ऑफ सल्फर चेंज, यू कैन ऑल्सो स्मेल द ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, सल्फर की जो स्मेल होती है वो बर्न भी कर रही होती है, वो भी देखा होगा आपने। अब ग्रीन कलर किस में हो जाता है कि डिकम्पोज फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूज वाटर व्हेन हीटेड, ये इट कैन न फालतू का, कलर तो बताया ही नहीं। हाँ तो इसमें अब तक क्या कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन से ना ब्राउन कलर चेंज हो जाता है, बस इतना ही लिख के आना है, ब्राउन कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब देखो इसमें दे रखा है कि लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 लेना है हमें, PbNO3 लेना है, लेड नाइट्रेट, उसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद क्या उसने बोला कि नोट डाउन इफ एनी चेंज, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, दीज फ्यूम्स आर नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ठीक है ठीक है। सो PbNO3 लेना है, ठीक है। PbNO3 को क्या करा है हमने, हीट करा है, बेसिकली ये रिएक्शन है, ये वाली देखो मैं लिखूँगा, देख लो, PbNO3 को हीट करा है इसने, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन, ये ब्लैक फ्यूम्स, हाँ ये बहुत बहुत ज़रूरी जो चीज़ देख लो, ब्लैक बोलिए ब्राउन फ्यूम्स बनेंगी, क्या बनेंगी, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2। वो क्वेश्चन पता क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि नेम द रिएक्शन इन विच ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड या फॉर्म्ड। अब हमें नहीं मालूम ना कौन सी रिएक्शन है जिसमें ब्राउन फ्यूम्स होती हैं, तो उसमें क्या आएगा आपका, ये वाली रिएक्शन आपको लिख के आनी है। PbNO3 को हीट कराया तो PbO और NO2 और ऑक्सीजन निकला, ठीक है। सो ये वाली रिएक्शन लिख के आनी है, ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताई दी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। हाँ ये देखो, सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में रखा, व्हाट इज इट कलर, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl2, सॉरी AgCl ही होता है, इसको क्या रखा हमने, सनलाइट मतलब हीट कराया, ऑफ कोर्स हीट कराया, तो हीट में क्या होगा, इसका जो कलर होगा वो ग्रे हो जाएगा, ठीक है, बस यही है। अब देखो 1.9 देखते हैं, 1.9 में क्या रखा है, 3 वो लेने हैं, आयरन के नील लेने हैं, क्लीन करने हैं उसको, सैंड पेपर से क्लीन करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक में मार्क करना है कि A और एक में B करना है। फिर उसके बाद क्या करना है उसमें हमें, मतलब बेसिकली पहले तो 3 टेस्ट ट्यूब में आयरन नील लेना है ना, आयरन नील लेने के बाद क्या करना है हमें कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना, मतलब Cu, अरे ये मैं बताऊँ, ये वो वाली रिएक्शन आ गई ना, देखो Fe और CuSO वाली आ गई, तो क्या होगा, Fe जो होगा वो CuSO4 को क्या कर लेगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो FeSO4 बन जाएगा, वही चीज़ है, ठीक है। और Cu निकल जाएगा, वही सेम रिएक्शन है। ब्राउनिश इन द कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट। हाँ इसमें क्या होगा, देखो ये जो मैंने जो आपको रिएक्शन यही है। अब देखो क्या होगा, जो आयरन नील जो होगा ना वो ब्राउनिश कलर का होगा, ठीक है। और जो ब्लू कलर होगा, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होगा, ब्लू होगा। और ये जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो फेड होता जाएगा, तो वो पूछ रहा है क्यों फेड होगा। इन दिस रिएक्शन हैज़ आयरन हैज़ डिस्प्लेड, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है ना, तो आयरन तो डिस्प्लेस होगा, इसलिए उसका कलर जो होगा ना फेड होता जाएगा, ठीक है। यही चीज़ें हैं। और इसमें देखो सोडियम सल्फेट ले लिया, क्या लिया है, NaSO4
और बेरियम क्लोराइड के साथ कराया तो ये वाला रिएक्शन हो गया, ठीक है, ये तो आएगा नहीं खैर। कॉपर पाउडर को हीट कराया तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगी वैसे, ठीक है, ख़त्म, सारी की सारी एक्टिविटी ख़त्म करा दी। अब एक बार ना एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन एक्टिविटी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, हम देख सकते हैं कि अ स्टूडेंट एडेड अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक इनटू द डाइल्यूट H2SO4, फिर क्या करा है, उसके बाद क्या होता है, कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस, ये तो मैंने आपको बताई थी पहले रिएक्शन में, सॉरी पहले नहीं दूसरी रिएक्शन में थी शायद से। फिर क्या है कि वाई डू कॉपर सल्फेट चेंज कलर फ्रॉम ब्लू, अभी मैंने बताया था ना, अभी हमने ये तो बताया था, ये वाला जो हमने किया था FeS4 वाला क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि इसके जो लूज ड्यू टू लूज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है, इसके कुछ रिएक्शन होते हैं ना, जैसे FeSO, Fe कौन सा था वो पीछे, देखो दिखाऊँ अभी, एक सेकेंड में दिखाती हूँ। तो देखो इसमें ना ये जो दिख रहा है ये इसकी बोल रहा है वो, इसमें क्या होता है ना कि ये डॉट एंड डॉटर के बाद जिस रिएक्शन में जिसमें ये डॉट आ जाता है, मतलब ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब इसमें कुछ ना कुछ वाटर है अमाउंट में, ठीक है, तो इसी रिएक्शन की बात हो रही है वहाँ पर, ठीक है, ये रिएक्शन की बात हो रही है कि क्यों कॉपर सल्फेट का कलर ना ब्लू से वाइट हो जाता है हीट करने पे, मतलब क्यों इसका कलर ब्लू से वाइट हो गया हीट करने पे, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है क्यों, क्योंकि ड्यू टू लूज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का लूज हो जाता है, विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड डिहाइड्रेशन, क्यों होता है, क्योंकि उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का लूज हो जाता है, ठीक है, मतलब वो लूज हो जाती है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि वॉट हैपन व्हेन द स्मॉल आयरन पीसीस को अगर हम कॉपर सल्फेट, अभी ये जस्ट मैंने अभी बताया कि क्या होता है कि उसमें क्या होता है, ब्राउन कोटिंग सी हो जाती है कॉपर के ऊपर, ठीक है। द ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द, सॉल्यूशन का कलर ग्रीन कलर हो जाता है सॉल्यूशन का, ठीक है, FeSO4 का ग्रीन कलर हो जाता है। वाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट एड्स सोडियम सल्फेट और सॉल्यूशन टू अ कलरलेस सॉल्यूशन, a white precipitate immediately formed and it is insoluble in the colorless of the, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन है BaCl2 और BaSO4 वाला, ये तो नहीं आएगा खैर क्वेश्चन। ये वाला भी बताया, ऑन हीटिंग PbNO3 कौन सा ब्राउन फ्यूम्स बनाता है ना, NO2 वाली, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। टेक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्ट ट्यूब एंड फ्यूज जिंक, ये मैंने बताया था कि जिंक और उसको कराएंगे तो क्या करेंगे, H2 गैस निकलेगी, है ना, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, और क्यों उसको वो करते हैं रब वगैरह, ठीक है। ये कुछ होगा आपके एग्जाम्पल्स इस टाइप के क्वेश्चन। अब इससे बाहर तो मेरे को नहीं लगता है एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ भी आएगा, अगर ये कर लिया तो भाई सब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड चैप्टर के NCERT का वो देख लेते हैं, फिर एक्टिविटी भी कराएंगे इसकी भी, हाँ ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द 3 टेस्ट ट्यूब, वैसे मैंने जो वीडियो डाली है ना उसमें भी ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो बताए हैं, एंड के नहीं बताया आई नो, बट स्टार्टिंग के बताया कि हमें 3 टेस्ट ट्यूब दे दिए, ठीक है। हाँ, तो क्या बोला है उसने, क्या किया कि हमें 3 टेस्ट ट्यूब दे दिए, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि हमें नहीं मालूम, उसने क्या किया, सिर्फ 3 टेस्ट ट्यूब दे दिया। उसने बताया हमको कि देखो भाई, एक टेस्ट ट्यूब में तो डिस्टिल्ड वाटर मतलब न्यूट्रल होता है। डिस्टिल्ड वाटर का जो pH होता है ना वो 7 होता है बेसिकली, तो वो न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है, ठीक है। फिर उसने क्या बोला कि उसने बोला है कि एक तो वो है, क्या कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर मतलब न्यूट्रल है, एक एसिडिक है और एक बेसिक है। अब हमें नहीं मालूम किस में बेसिक है, किस में एसिडिक है और किस में न्यूट्रल है, ठीक है, किस में डिस्टिल्ड वाटर है। उसने क्या किया, उसने हमको सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस पेपर दे दिया। उसने बोला कि आइडेंटिफाई करो कि इसमें कौन सा है, ठीक है। सो ये वाला बताती हूँ, ये वाले कैसे करना है कि, हाँ, तो हमने क्या किया कि तीनों में हमने क्या किया, रेड लिटमस डाला, ठीक है, रेड लिटमस डाला। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो रेड लिटमस जिसमें क्या होगा, क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ, जिसमें वो ब्लू कलर का हो जाएगा। बेसिकली रेड जो होता है वो जिसमें ब्लू हो जाता है वो तो अपना बेसिक होगा। देखो ऐसे याद कर लो, बी से जिसमें ब्लू हो जाएगा रेड, वो बी से भी याद कर लो तो बेसिक हो जाता है वो। तो बेसिकली जिसमें, जैसे कि ये वाला इसमें ले लेते हैं, इसमें ये ब्लू हो गया इतना पार्ट हमारा, तो हमें समझ आ गया कि भाई ये तो बेसिक ही है, ठीक है। फिर क्या किया, और फिर इसी वाले ब्लू को, जितना ये ब्लू हो गया इसको हमने डाला
दोनों इसको हमने 2 टुकड़े कर लिए इसके, है ना। 2 टुकड़े करने के बाद एक थोड़ा सा ब्लू हमने इसमें डाला, थोड़ा सा इसमें डाला, फिर हमने देखा जिसमें ब्लू जो रेड हो जाएगा, जैसे कि इसमें रेड हो गया ब्लू, हमारा ब्लू क्या हो गया, रेड हो गया, तो मतलब ये एसिडिक हो गया। बेसिकली जिसमें ब्लू रेड हो जाता है वो एसिडिक हो जाता है, जिसमें ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, वो एसिडिक हो जाता है। और जिसमें नो चेंज हुआ उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल कह देंगे, मतलब उसको डिस्टिल्ड वाटर कह देंगे, ठीक है। ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद देखो आगे बोल रहा है कि वो कर्ड, वाई शुड कर्ड मतलब दही और हमें कोई भी सॉल्ट सब्सटेंस होगा उसको, सॉरी कॉपर और ब्रास में वेसल्स में क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कर्ड और सॉर क्या हो, सॉर सब्सटेंस क्या हो गया, एसिडिक हो गए बेसिकली। सो एसिडिक अगर हम लोग रख लेंगे ब्रास और कॉपर में तो क्या होता है, रिएक्ट कर जाते हैं ये लोग, ठीक है, कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। ब्रास एंड कॉपर वेसल कंटेन कॉपर एंड जिंक मेटल दैट रिएक्ट विद एसिडिक, तो जो एसिड के साथ ये रिएक्ट कर जाएंगे और फिर क्या करेगा, ये एक सॉल्ट बना, फॉर्मिंग सॉल्युबल सॉल्ट, एक सॉल्ट बना देंगे, ठीक है, एक फॉर्मिंग सॉल्युबल सॉल्ट बना देंगे। बेसिकली सॉल्ट ही लिख के आना, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नाम लिख के आने की जरूरत नहीं है, सॉल्ट लिख के आना। जो सॉल्ट बनाएगी ये जहरीला भी हो सकता है नेचर में, मतलब पॉइजनस भी हो सकता है, जो कर्ड को बहुत ख़राब भी कर सकता है खाने के लिए, जिससे हमारी हेल्थ इशू भी हो सकता है कुछ भी। विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, हाँ, तो ज़्यादातर कौन सी गैस लिबरेट होती है, मतलब कौन सी निकलती है जब हम एसिड को मेटल के साथ, ये मैंने आपको वीडियो में बताया था, मेटल के साथ एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकली, कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली है, सिर्फ यही बताना था, ठीक है। हाँ अब देखो, ये तो उसने गैस पूछ ली कौन सी निकलती है, उसने बोला कि हम कैसे पता लगाएंगे ये कौन सी गैस है, कैसे पता लगाएंगे, हाइड्रोजन गैस का जब भी हमें मालूम पता लगाना होता है कि है हाइड्रोजन गैस की नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग ना, एक मैचस्टिक से क्या करते हैं, मैचस्टिक लेते हैं, उसको बर्न कर लेते हैं और उसको ना हाइड्रोजन गैस के पास ले आते हैं। हाइड्रोजन गैस के पास जैसे इसको हीट करेंगे या हाइड्रोजन गैस के पास लाएंगे तो पॉप साउंड क्रिएट होगी, और जैसे ही पॉप साउंड क्रिएट होगी हमें मालूम पड़ जाएगी कि उसके अंदर वो H2 गैस है, ठीक है। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू, हाँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस, पता नहीं क्या लिखा है तो मेरे को भी पढ़ने में नहीं आ रहा। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल, ठीक है। तो हमें बस क्या है ये HCl डाइल्यूट, इसके साथ हमने कि मेटल को कराया, मतलब बेसिकली एसिड के साथ मेटल को कराएंगे तो क्या बनेगा, वो पूछ रहे क्या बनाओ, मतलब क्या बनेगा अगर हम किसी एसिड के साथ करेगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इफर्सनेस बने, मतलब क्या प्रोड्यूस होगा, इफर्सनेस, ठीक है। और इसने बोला कि जो गैस बनेगी वो तो अगर हम उसको मैचस्टिक या बर्निंग कैंडल से करेंगे तो पॉप साउंड क्रिएट करेगी, तो वो तो हमें मालूम पड़ गया कि भैया H2 गैस है। उसकी रिएक्शन लिखनी है हमें कि इफ़ वन कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, अगर हमें एक कंपाउंड मालूम पड़ गया कि कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है तो उसने पूछा कि मेटल कौन सा है, मेटल कौन सा होगा वो मालूम करना है, तो मेटल होगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसके साथ पता क्या बनेगा, CO2 + H2O, सॉरी ये ना मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन थी, सॉरी मैंने देखा नहीं, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन थी, मेटल ऑक्साइड मैं कहाँ लिख रही हूँ, मेटल ऑक्साइड और एसिड की रिएक्शन थी। मेटल ऑक्साइड और एसिड की रिएक्शन में क्या होता है, सॉल्ट निकलता है और CO2 + H2O भी निकलता है, ओके। Why do HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution while solution of compounds like alcohol do not show acidic character? To form hydrogen ion always occur in the presence of water. तो वो ये बोल रहा है कि HCl और HNO3 हमेशा जब भी एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं तो वो क्यों हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में अपना एसिडिक करेक्टर शो करते हैं, क्यों, क्योंकि क्या होता है HCl जो होता है ना वो अपना किस में टूटता है हमें मालूम है, H+ और Cl- में, वो तभी टूटेगा ना जब वो क्या कहते हैं अपना एक्वस सॉल्यूशन में होगा।